नमस्कार, मैं हूं अनिल साबरे। आप देख रहे हैं न्यूज़ BTV संवाद सच का। सतना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का गजब का कारनामा सामने आया है। मामला सतना के पाठक हॉस्पिटल व वहां के डॉक्टरों से संबंधित है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा हिमांशु कुशवाहा नामक युवक मरीज के किडनी में पथरी के ऑपरेशन के नाम पर धोखाधड़ी एवं मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर अपराध किया गया है। और तो और हॉस्पिटल द्वारा फर्जी ऑपरेशन करके आयुष्मान कार्ड पर डाका डालने का काम किया गया है। पीड़ित हिमांशु कुशवाहा का डॉक्टर राजू पाठक एवं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह द्वारा किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद पीड़ित की समस्याएं उसकी जान पर बनाती हैं और लगातार कई समस्याओं से गुजरते हुए तकलीफों के बीच पीड़ित ने पुनः सोनोग्राफी कराने का निर्णय लिया, तो रिपोर्ट में पाया कि जो ऑपरेशन पाठक हॉस्पिटल में डॉक्टर राजीव पाठक एवं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने किया था वह तो किया ही नहीं गया। डॉक्टरों द्वारा किडनी में छेड़छाड़ कर सिर्फ स्टंट डालकर छोड़ दिया गया। साथ ही आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर पैसा निकाला गया। भर्ती रहते जांच व दवाइयों का पैसा मरीज से लिया गया। पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सतना, कलेक्टर व थाना कुलगामा में सूचना दर्ज कराई गई है। आइए चलते हैं, हमारे रिपोर्टर विनोद पीड़ित से बात करेंगे। क्या कहना है पीड़ित का? मैं विनोद, न्यूज़ BTV रिपोर्टर, और मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हमारे हिमांशु जी के साथ एक हॉस्पिटल का मामला है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं। तो अपने विषय में हिमांशु जी खुद बताएंगे आपको कि क्या हुआ आपके साथ और क्यों। 29 अगस्त की बात है। 29 अगस्त को मेरे पेट में बहुत दर्द था, बाएं साइड। मैं सुबह उठा और सोनोग्राफी कराने सतना गया। सतना में सोनोग्राफी कराने के बाद मैं पाठक हॉस्पिटल गया, जहां राजीव पाठक जी से मुलाकात हुई। राजीव पाठक जी रिपोर्ट देख के बताए कि आपके जो है किडनी में 4.5 mm का स्टोन है और 8.5 mm का स्टोन अपर यूरेटर में फंसा हुआ है, जिसका इलाज एकमात्र सिर्फ ऑपरेशन है। मैं बोला ठीक है, दर्द बहुत है, ऑपरेशन कर दें। बोले आप कल एडमिट हो जाइए, कल आपका ऑपरेशन होगा। अगले दिन 30 तारीख को मैं गया तो एडमिट हो गया और उसी दिन मेरा ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के अगले दिन 31 तारीख को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई। उसके बाद जब मैं घर गया तो बाथरूम करने में ब्लड आ रहा था। तो ये बात मैं पर्चे में लिखा हुआ था, एक नंबर, बोले इसमें बात करनी है। तो मैंने उनको बताया कि सर बाथरूम करने में ऐसे ऐसा दिक्कत आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तब उन्होंने बताया कि अभी शुरुआत में 1-2 दिन आएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं तो ऐसा होगा। उसके बाद 2 दिन 3 दिन ऐसा होता रहा। तीसरे दिन से मुझे तेज़ बुखार आने लगा। तेज़ बुखार आने लगा तो मैं फिर उसी नंबर पे कांटेक्ट किया, बोला मुझे बुखार आ रहा है। बोले ये टैबलेट खाइए, बुखार ठीक हो जाएगा। उन्होंने व्हाट्सएप में हमारे कुछ मेडिसिन भेज दी। ठीक है, वो मेडिसिन उनके हॉस्पिटल में ही मिलती थी, मेडिकल स्टोर में। तो हमने वहाँ से लिया, खाया, कोई आराम नहीं। फिर मैं फ़ोन किया, बोले कि एक काम करिए, आप किसी MD को बाहर दिखा लीजिए। मैं बाहर दिखाया, लगभग 8 दिन तक मुझे बुखार आया। बहुत तेज़ बुखार आता था, लगभग 102-3 डिग्री का बुखार। तो बाहर में दिखाया, उसके बाद 8 दिन बाद मेरा बुखार उतरा। ऑपरेशन के टाइम पे मुझे छुट्टी के टाइम में बताया गया था कि आपके अंदर एक स्टंट डाला गया है जो 15 दिन में निकाला जाएगा। जैसे ही 15 दिन हुआ, मैं 15 तारीख को वहाँ पहुँचा। बोले कि अभी डॉक्टर साहब नहीं हैं, बाहर हैं, जब आ जाएंगे तब स्टंट निकालेंगे। ठीक है, मैं उस दिन वापस चला गया। फिर फ़ोन में बात करता रहा, आज नहीं है, कल नहीं है, ऐसा करते रहे। 20 तारीख को मैं गया, क्योंकि मेरे दर्द उसी तरह बना हुआ था जैसे ऑपरेशन के पहले। मतलब आराम नहीं लगा रहा था। 20 तारीख को मैं फिर से गया और मैं बोला कि सर इसको स्टंट को निकालिए, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। तो बोले कि चलिए पाठक जी हैं, तो पाठक जी निकाल देंगे स्टंट। मैं बोला ठीक है। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और स्टंट निकाला। स्टंट निकालते समय ऐसा स्टंट निकाला, इतना दर्द, इतना पीड़ादायक था कि मैं चिल्लाने लगा वहाँ। काफ़ी दर्द हुआ, काफ़ी दर्द हुआ जी। उसके बाद ठीक है, स्टंट निकालने के बाद बोले कि आप घर जा सकते हैं। मैं जैसे ही बाहर आया, बाथरूम करने गया तो फिर ब्लड आने लगा। मैं तुरंत बताया कि सर ब्लड आ रहा है। बोले 1-2 दिन आएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं सोचा डॉक्टर हैं, बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा। घर गया, लगातार 3 दिन 4 दिन तक ब्लड आ रहा था। ब्लड के साथ ब्लड के थक्के आने लगे। ये चीज़ मैं फ़ोन करके उनको बताया। अच्छा।
तो सारी जानकारी आप उनको सारी दे रहे जानकारी थे जी। हाँ, तो उन्होंने बताया कि दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। मुझे लगा ठीक हो जाएगा शायद। उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ। तब मैं 27 तारीख को फिर गया, पाठक जी से मुलाकात हुई। पाठक जी ने कुछ दवाइयाँ लिखी, बोले इनको ले लो ठीक हो जाएगा, और रस्सी कूदो, सीढ़ियाँ एक एक दो दो छोड़ के तेज़ी से चढ़ो उतरो तो ठीक हो जाएगा। मतलब उन्होंने और हाँ, कसरत बता दी है ना हाँ, आपको तो करने के लिए। मैं बोला कि सर दर्द बहुत करता है, रस्सी कैसे कूद पाऊँगा। हम्म, बोले नहीं वो तो करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। कुछ दवाइयाँ दी, वो दवाइयाँ मैं गया घर, 2 दिन खाया, कोई आराम नहीं मिला। 29 तारीख को मैं फिर से घर से आया और सोनोग्राफी कराया। सोनोग्राफी कराने पर मेरी रिपोर्ट वही आई जो ऑपरेशन के पहले थी, और सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया कि 4.5 mm का स्टोन आपके किडनी में है, अपर यूरेटर में लगभग 8.5 mm का स्टोन फंसा हुआ है। मतलब वही रिपोर्ट 1 महीने बाद आप जांच करवा रहे हैं तो वही आ रहा है। वही रिपोर्ट आ रही है। मतलब वो रिपोर्ट ले जाके मैं पाठक हॉस्पिटल में गया, राजीव पाठक जी से मुलाकात हुई। जी। राजीव पाठक जी शायद भूल गए रहे हों कि मैं इनका ऑपरेशन कर चुका हूँ। वो मुझे बोले कि ये ऑपरेशन तुम्हारा करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, आपके जो है यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है। जी जी। और उन्होंने मेरे 27 तारीख वाले पर्चे में लिख दिया कि ये ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं बोला कि सर ये फाइल आपके सामने रखी हुई है, 30 तारीख को आप मेरा ऑपरेशन कर चुके हैं। बोले अरे, वो तुरंत फाइल उठाए और देखे, बोले कि अरे ये ऑपरेशन तो पुष्पेन ने किया है, मैं पुष्पेन से बात करता हूँ। अच्छा। कोई डॉक्टर पुष्पेन सिंह थे। ठीक ठीक। तो मैं बोला कि सर ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगा, मुझे दर्द बहुत है। तो बोले कि एक काम करिए, आप ये वो बॉटल और इंजेक्शन लिख दिए उसमें। बोले जब तक ये बॉटल चढ़वा लिए 1 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, 1 घंटे तक में डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो हम तुम्हारा दोबारा ऑपरेशन करा देंगे। मैं बोला सर मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है। मैं वहाँ से घर गया, घर में जाके अपनी सारी बातें बताई, तो घर वालों ने मुझे रीवा लेके गए। वहाँ विंध्या में हम गए और विंध्या में हमारा विशाल मिश्रा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला कि सर मेरा ऑपरेशन वहाँ ऐसा हो चुका है। बोले कोई बात नहीं, इसका ऑपरेशन ही लास्ट इलाज है। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला और हमको एडमिट कर लिया। हमारा दोबारा वहाँ ऑपरेशन हुआ। वहाँ की जांच में उन्होंने मेरे से बताया कि इन्फेक्शन आपके अंदर इतना ज़्यादा फैल चुका था कि आपके किडनी का कार्य भी प्रभावित हुआ है। मतलब उन्होंने जो ऑपरेशन किया तो नहीं था, तथाकथित ऑपरेशन जो किया था उससे आपकी किडनी में भी दिक्कत खड़ी हो गई। जी। और उनका उसके बाद मेरी लगभग 5 तारीख को मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई। और ये जो किडनी का कार्य प्रभावित हुआ अभी हमारा इलाज चल रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा है। आपका ट्रीटमेंट तो आयुष्मान के तहत ही हुआ है ना? हाँ, यहाँ आयुष्मान के तहत हुआ था। और लेकिन जितनी भी जांचें हुई सब काम का पैसा देना पड़ा है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, सिटी स्कैन हो, सारी चीज़ों का हमको पैसा। फिर विंध्या में भी आपका वही ट्रीटमेंट हुआ? तो वहाँ विंध्या में हुआ, वहाँ हमारा 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा। सुबह चाय नाश्ता खाना पीना, शाम को रात को जो भी था सब कुछ वहाँ निःशुल्क। यानी वहाँ पे आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी मिल गया। जी। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया। नहीं हुआ। धन्यवाद। बताइए कि आपने इस मामले की शिकायत कहाँ कहाँ की है? हमने इसकी शिकायत CMHO को की है सतना, और जिला कलेक्टर सतना, थाना कोलगवां और SP ऑफिस को, SP साहब को हमने ये शिकायत। अच्छा, आपने सबको आवेदन दे दिया जी। है और आपको न्याय की मांग है? मांग। जी।